ओम नमः शिवाय भक्तों प्रेत एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी बसे बसाए घर को कुछ ही दिन में उजाड़ देता है। और घर के अंदर प्रेत का आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कई बार हमारी गलतियों के कारण ही और कई बार ऐसे ही प्रेत हमारे घर में आ जाते हैं। हम कुछ सावधानियां नहीं बरतते जिसके कारण प्रेत हमारे घर में जगह बनाते हैं। और जब ये प्रेत आ जाए तो हमारे घर की एक एक चीज़ खराब होने लग जाती है, घर की स्थिति बिगड़ जाती है। हमें लगता है हम लाख कोशिश करते हैं उसके बाद भी हमारी घर की स्थिति अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो हमेशा नाश ही करते हैं। प्रेत कभी भी आदमी का भला नहीं कर सकता। और जिस आदमी के अंदर या जिस घर के अंदर प्रेत आ जाए तो उस घर का आराम आराम से क्लेश होते हैं और नाश हो जाता है। तो प्रेत को घर से कैसे निकाला जाए, सबसे पहले तो यही बात होती है। प्रेत हमारे घर में आते क्यों हैं, किस रास्ते से आते हैं और क्या पर्पज़ के लिए आते हैं, क्या मतलब उनका हमारे घर में आने का मकसद होता है, यही सब जानने चाहिए। तो सबसे पहले जानिए कि प्रेत हमारे घर में आते क्यों हैं। ऐसी कौन सी गलती हमसे होती है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारी गलतियों के कारण प्रेत आते हैं, तो वो ऐसी कौन सी गलतियाँ हम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात सुनिए। देखिए, अगर हम रात को आइडिया लगा लो 11 बजे से बाद अगर हम घर में आ रहे हैं, या तो हम खा पी के आ रहे हैं, जैसे कोई शराब पी रखी है, हमें ड्रिंक कर रखी है, मुर्गा मीट कुछ भी खा रखा है, अगर हम ये चीज़ें खा के अपने घर आ रहे हैं रात के 11 बजे के बाद, और रास्ते में हमें कहीं या तो शमशान घाट से गुजरना पड़ा, या हमें किसी हॉस्पिटल के पास से गुजरना पड़ा, या कोई रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ा, ये 3 चीज़ें। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्रेतों का वास होता है। जैसे कई सालों से बंद पड़ा कोई घर, या कोई बड़ी बिल्डिंग, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बार बार अकाल मृत्यु होती है किसी दुर्घटना के कारण। ऐसी जगह से हमारे साथ प्रेत लगते हैं। हमारी गलती के कारण क्यों? क्योंकि हम रात को 11 बजे अगर शराब पी के आते हैं, या फिर कोई मतलब मुर्गा मीट मांस खा के आएंगे, या फिर हम कुछ सुगंधित द्रव जैसे इत्र लगा के वहाँ से निकलेंगे, या फिर मीठा खा के ज़्यादा वहाँ से निकलेंगे, तो प्रेत हमारे साथ लग जाते हैं। प्रेतों का हमारे साथ लगना कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे साथ लगते हैं और हमारे घर तक आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। जब ये हमारे साथ हमारे घर पे आएंगे हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या शक्ति आई है। उसके बाद हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेत हमारे घर में रहकर तांडव करना शुरू करते हैं। फिर हम किसी भक्त के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास भी जाते हैं। हम इन चक्रों में फंसते ही हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, हमें इलाज कुछ भी नहीं मिल पाता, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेत हमारी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर देता है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे घर में हो क्या रहा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, लक्ष्मी का आना रुक जाना, सारे काम बंद हो जाना, घोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम हमें आती है। उसके बाद अब इसको ठीक कैसे किया जाए, अब इस बात पे हम आते हैं। देखिए, जो प्रेत होता है ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, इसलिए इसको ठीक किया जाए आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहले तो जानिए कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनके आगे प्रेत नाचता है, जिनके आगे प्रेत टिक भी नहीं पाता। तो वो वैसे तो लगभग में सभी देवता हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी 1 मुखी, 5 मुखी और 11 मुखी अवतार में हैं। 1 मुखी है, शक्ति सारों की बराबर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो 1 मुखी है वो सिंगल है, और जो 5 मुखी है उसमें 5 देवताओं की शक्ति शामिल हो जाती है, और जो 11 मुखी है तो 11 देवताओं की शक्ति शामिल हो जाती है। तो जो 11 मुखी है जिसमें 11 देवताओं की शक्ति शामिल है, उनकी शक्तियाँ अपार हैं, उनकी शक्तियों का कोई भेदन नहीं हो सकता, उनकी शक्तियों का हम गुणगान भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा ताकत उनके अंदर होती है। अब सोचिए, अगर आप सीधा ही 11 मुखी हनुमान जी की साधना करते हो तो भूत प्रेत तो क्या, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है नहीं जो आपके साथ आ सके। सबसे पहले जानिए, कई बार तांत्रिक हमारे ऊपर क्रियाएं करते हैं, बड़े से बड़ा तांत्रिक हमारे ऊपर क्रिया कर देता है, हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या क्रिया है। लेकिन
अगर आप 11 मुखी हनुमान जी के सेवक हैं, उनकी सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा उनके आगे बैठ के पढ़ के उनको सुनाते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या फिर सबसे बड़ा अगर आप उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करते हैं, नियम पूर्वक करते हैं, आपने उनको प्रसन्न कर रखा है। उसके बाद अगर कोई तांत्रिक, कोई भी छोटा तांत्रिक या कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक भी अगर कोई क्रिया करेगा और वो क्रिया आपके पास आएगी, तो सबसे पहले तो वो आते ही आपके ओरे से टकराएगी। आपका ओरा इतना मजबूत हो चुका होगा 11 मुखी हनुमान जी की भक्ति करते करते कि आपका ओरा आपके अंदर उस शक्ति को बढ़ने ही नहीं देगा। सबसे पहला तो ये होगा। उसके बाद आपको अगर कोई शक्ति आती है, आपको एहसास हो जाएगा। अगर आपके अंदर नहीं आई तो वो आपके घर के अंदर जाएगी, किसी और इंसान के ऊपर जाएगी आपके घर में, लेकिन आपको एहसास हो जाएगा। जब भी आप घर में जाओगे आपको पता लगेगा कि घर में अशांति है, घर में कुछ ऐसा है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद अगर आपको पता लग गया कि घर में कुछ है, आपने क्या किया, आप अगले दिन हनुमान जी के मंदिर में गए और आपने सीधा जाके हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे हनुमान जी, मेरे घर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने भेजा हुआ है, किसी का कराया कुछ भी है। तो आपने बोलना है कि हे हनुमान जी, जिसने भी ये मेरे घर में तंत्र विद्या जो भी कर रखी है, जिसके कारण मेरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, कृपा करके उसको मेरे घर से हटा के उसी के घर पे वापस भेज दे जिसने ये कराया हुआ है। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको उसी के घर पे वापस भेजो। इसने मेरे घर में कोलाहल मचाया तो अब ये उसके घर में जाके कोलाहल मचाएगी। अगर किसी तांत्रिक ने भेजा है तो ये उस तांत्रिक के पास वापस चली जाए। कृपा करके ये काम मेरा ज़रूर करो। आप हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर सच्ची निष्ठा से बोलो। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और थोड़ा सा एक लोटे में मतलब जल डाल के आगे रख लेना है। और जब आपका हनुमान चालीसा पूरा हो जाए तो उस लोटे में आपको 3 बार फूंक मारनी है और उस पानी के लोटे को लेके घर आ जाना है और उस पानी को आपने अपने घर में छिड़क देना है। जैसे ही आप उस पानी को अपने घर में छिड़कोगे, तुरंत वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से भागेगी। नेगेटिव एनर्जी तो उसी टाइम घर से भागनी शुरू हो जाएगी जिस टाइम आप ये काम करोगे और लोटे को लेकर अपने घर की ओर रवाना होंगे। उसी टाइम से नेगेटिव एनर्जी घर से निकल जाएगी। और जो आपने हनुमान जी को बोला था कि मेरे घर से निकल कर उसी तांत्रिक के पास चली जाए, तो वो शक्ति उलट के उस तांत्रिक के पास जाएगी और दोबारा कभी भी वो तांत्रिक आपके घर के ऊपर क्रिया नहीं कर पाएगा। उस पानी को आप अपने घर में छिड़क लें। दोबारा कभी भी तांत्रिक आपके घर पे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं भेज पाएगा जिस शक्ति के कारण आपको दिक्कत होती है। तो इतनी ज़्यादा महत्व है 11 मुखी हनुमान जी का। आप उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि अब मैं तो सुरक्षित हो चुका हूँ, मेरा तो ओरा मजबूत है, लेकिन मुझे अपने घर का ओरा भी मजबूत बना के रखना है, तो आपने हर रोज़ सुबह उठते ही 11 मुखी हनुमान जी के आगे आप कोई भी 11 मुखी हनुमान जी की तस्वीर लेके आ सकते हैं, अपने घर में लगाइए। 11 मुखी हनुमान जी के आगे बैठिए और वहाँ पर बैठने के बाद आपने एक 11 मुखी हनुमान जी का कवच होता है, उसको आप जो है पढ़िए। आप कम से कम उसको 3 बार, 7 बार या 11 बार ऐसे पढ़िए, या आप एक बार भी पढ़ सकते हो। आप इसका पाठ लगातार अपने घर में करते रहें। मैं आपको लिख के गारंटी के साथ देता हूँ, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि आपके घर के अंदर जीवन पर्यंत तक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। इतना ज़्यादा ताकत और पावरफुल होता है 11 मुखी हनुमान कवच। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आज से ही इसका पाठ करना शुरू कर दें, आपको इसके फल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।